हमारे पास इतने सारे व्यूअर्स के मैसेजेस हैं जिसमें उन्हें 8 साल, 10 साल, 12 साल और इतने सालों साल पुराना पीसीओएस है। पीसीओएस या पीसीओडी एक ही चीज है, इसको आप अलग अलग ना समझें। तो पीसीओएस को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए आज 5 मैजिकल फॉर्मूलाज आपको बताने वाली हूँ मैं। ये अगर चीजें आप फॉलो करते हैं तो पीसीओएस रिपीट भी नहीं होगा और आपका पीसीओएस खत्म हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रिनास फर्टिलिटी केयर। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड कुछ डाइट प्लस लाइफ स्टाइल आइडियाज़ आप सभी के लिए हैं, जिससे नंबर 1 पीसीओएस खत्म हो जाएगा, नंबर 2 पीसीओएस रिपीट नहीं होगा, नंबर 3 आपके हार्मोन हमेशा बैलेंस रहेंगे और आप हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। तो क्या करना है, आइए सीखते हैं। रूल नंबर 1 फॉर पीसीओएस कि आपको फास्टिंग नहीं करनी है। क्या होता है आप फास्टिंग करते हो, ये रूट कॉज है फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस का। फास्टिंग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक तरीका था, बहुत पुराना, हर धर्म में माना गया है। लेकिन फास्टिंग करके जो आप चाय और मूंगफली लेते हो, ये कोई हेल्दी फास्टिंग नहीं है। एंड हाँ, फास्टिंग का तरीका नहीं है। फास्टिंग जब आप करते हो और अगर आपको पीसीओएस है तब तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपका जो ब्लड शुगर का स्तर है बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, वो जाता है ऊपर और नीचे। अगर आपने कुछ खाया फास्टिंग में एक टाइम, तो एकदम से जैसे दूध लिया, चाय लिया, तो एकदम पीक ऊपर जाएगा ब्लड शुगर का, और उसके बाद फास्ट रहे, खाली पेट रहे, एकदम नीचे जाएगा। यही उतार चढ़ाव जो है ब्लड शुगर का आपके अंडों की क्वालिटी बिगाड़ के और पीसीओएस जैसी कंडीशन को आपकी बॉडी में डेवलप करता है। कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी में हुआ इम्बैलेंस है। फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग हम अनजाने भी डे में करते हैं। कई लोग होते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके या घर से कहते हैं हम तो खा के निकलते हैं खाना, सुबह खा के निकले और दिन में चाय ली या ऑफिस का कुछ स्नैक्स लिया अगर बाहर है तो, एंड फिर शाम को खाया, या महिलाएं घर में हैं 10 बजे खा लिया एक बार, अब फिर रात को 8 बजे 9 बजे खाएंगे, बीच में चाय पीती रहेंगी। वो ये तरीका गलत है। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो पीसीओएस तो नहीं खत्म होगा ना। आपको 3 मील और 3 स्नैक्स का डाइट प्लान रखना है, जो मैं कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। पीसीओएस डाइट प्लान में, एग क्वालिटी डाइट प्लान में, क्योंकि बेबी प्लानिंग के लिए इस तरीके से अपने मील को न्यूट्रिशियस तरीके से लेना आपको जरूरी होता है। तो तरीका बदलना है, फास्टिंग नहीं करनी, दिन भर भूखे नहीं रहना है। दूसरी चीज है कि आप कहते हैं कि भाई पीसीओएस हो गया तो मेरी तो डाइट में से चाय भी छुड़ा दी, ये भी छुड़ा दिया, वो भी छुड़ा दिया। देखिए, फ्रूट्स नहीं छोड़ने हैं आपको। फ्रूट्स एक तो डे टाइम में आपको खाना है। कोशिश करें कि जो भी फ्रूट एक दिन में आपको खाना होता है वो 11-12 के बीच में खा लीजिए। दिन में 1 बजे तक भी खा सकते हैं, क्योंकि लंच ओवरलैप होता है, इसलिए 11-12 का टाइम बेटर होता है। या 3-4 बजे से पहले तक भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आप कैसे फ्रूट्स खाने, खजूर खा सकते हो? नो, आप खजूर नहीं खा सकते। आप कम मीठे फल खा सकते हो, जैसे कि पियर है, नाशपाती खा सकते हो, गुआवा खा सकते हो, नॉर्मल राइप बनाना भी कभी कभी खा सकते हो आप। ओवर राइप या 2-3 बनाने एक साथ आप नहीं खाएं, एक बनाना आप खा सकते हो और वो ओवर राइप नहीं होना चाहिए। आप तरबूज खा सकते हैं, ग्लाइसेमिक लोड उसका कम होता है। आप खरबूजा खा सकते हैं। आप नॉर्मल मीठा आम भी कभी खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, कंट्रोल पोर्शन में वो भी आप ले सकते हैं। आप कम मीठे, जो खट्टे टेस्ट के एप्पल आते हैं उनको आप खा सकते हैं। जो बहुत मीठे एप्पल आते हैं उन्हें आप अवॉइड कीजिए। नींबू पानी जरूर आप पिए, आंवले का जूस आप जरूर पिए, संतरे मौसमी आप जरूर खाएं। इस तरीके से जो कम मीठे फ्रूट्स हैं उनको आप डाइट में डालिए। इससे आपको विटामिन मिनरल मिलना चालू होगा और एग की क्वालिटी बढ़नी चालू होगी। पीसीओएस में ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं फीमेल्स, इसलिए कंसीव नहीं होता, और कंसीव होता भी है तो एग की क्वालिटी पुअर रहती है, इसलिए खराब हो जाता है बच्चा बार बार। इसलिए आपको एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने हैं। आप अंजीर 1 या 2 खा सकते हैं। अंजीर भी मीठा होता है लेकिन उसमें बाकी न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे होते हैं, प्लस फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप 1 अंजीर जरूर खाएं। अखरोट, बादाम आपको जरूर खाना है। अब बात आती है कि क्या हम बाहर का हेल्दी खाना खा सकते हैं? जी नहीं। बाहर के खाने में जब भी कुकिंग हो रही है, आपको नहीं पता किस तरीके का ऑयल यूज़ किया गया है, अब उसमें ट्रांस फैट भी है तो आपको नहीं पता।
इसीलिए बाहर का कोई भी खाना, साथ में बेकरी का कोई आइटम ना खाएं। आप बेक्ड चीजें ना खाएं। घर में आप जैसे ओट्स और जैगरी से या रागी का केक बना रहे हो, वो चीजें आप ले लो, क्योंकि वो आप घर में बना रहे हो। घर का प्योर घी या बटर आप उसमें यूज करके कभी कभार क्रेविंग होने पर आप ले सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी बेक्ड प्रोडक्ट आपको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर और आपके अंडों की क्वालिटी को खराब करता जाएगा। एक तरफ अभी आप अच्छा खाना खा रहे हो, फिर कभी आप बुरा खाना खा रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए सफेद शक्कर नहीं खानी है आपको। फैटी चीज़ें, जिस चिकनाई वाली चीज़ें से ब्रेड पे बटर लगा के नहीं खाना है। सनफ्लावर बटर आप खा सकते हो, आलमंड का बटर बना के आप खा सकते हो, लेकिन पीनट बटर वगैरह आपको नहीं खाना है। आलमंड को आप ब्लांच कर लीजिए, छिलका हटा लीजिए। आलमंड है, उसके साथ हनी को आप मिक्सर में पीस लीजिए और इसको आप ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, लेकिन आपको पीनट बटर नहीं खाना है। इसी तरीके से शक्कर, गुड़ को भी अवॉइड करना है। बहुत मन होने पर थोड़ा मात्रा में आप गुड़ खा सकते हो या 1 या 2 खजूर खा सकते हो। डेयरी के प्रोडक्ट्स खाने हैं या नहीं खाने हैं, तो देखिए डेयरी के प्रोडक्ट्स जो मिल्क है इसमें भी काफ़ी शुगर होता है, तो ये भी आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा। तो आपको दूध नहीं लेना है, लेकिन आप बटर मिल्क छाछ बनाकर 2 बार ले सकते हैं बहुत आराम से। ये बॉडी हीट को भी रिड्यूस करेगा, गट हेल्थ भी अच्छा रखेगा और एग क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को आप इस तरीके से ले, पनीर, बटर मिल्क, इस फॉर्म में आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। पीसीओएस इसलिए भी ठीक नहीं होता क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है। अगर आप सही टाइम पे नहीं सोते, सुबह समय से नहीं उठते हो, तो आपकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और पीसीओडी के लोगों में डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती है। तो रात को सब सो जाते हैं, उन्हें अकेलापन लगता है, वो मोबाइल चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया चलाते रहते हैं और अपनी नींद खराब करते हैं। मोबाइल को रखो रूम से बाहर और आपको इप्सम वाटर में फुट सोक करके और सो जाना चाहिए समय से। जब आपको नींद आती हो, एक टाइम फिक्स कर लो और सही टाइम पे सो। देखो हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। 1 महीने में आपको फील होगा कि लाइफ चेंज हो गई, आप खुश रहेंगे, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी। इसके अलावा पीसीओडी ठीक करने के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला है, आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप घर में बैठ के कोई एक्सरसाइज, कोई योगा कीजिए, ट्रेनर के साथ में कीजिए, खुद से कीजिए। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आपको वर्कआउट करना ही है। इससे आपके हार्मोन बैलेंस होंगे और कितनी भी पुरानी पीसीओडी हो उसको ठीक होना ही है, वो ठीक होगी। आप इन फॉर्मूलाज को ट्राई करें, असर ज़रूर आएगा। थैंक्स।